डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको प्रायिकता चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न क्लास 10th में और क्लास 12th में दोनों ही क्लासों में अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है किसी लीप ईयर में 53 रविवार के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, प्रश्न में कह रहा है किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले लीप ईयर क्या होता है? डियर स्टूडेंट, एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण ईयर, जिसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है इसको हम कहते हैं अधिवर्ष या लौंद का वर्ष। ओके, लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष या फिर लौंद का वर्ष। और एक लीप ईयर में डियर स्टूडेंट 366 दिन होते हैं। साधारण ईयर जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होते हैं। ओके, तो हमें लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं चूंकि एक लीप ईयर इक्वल 366 दिन। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें दिनों की संख्या को सप्ताहों की संख्या में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? दिनों की संख्या में 7 का भाग कर देंगे। तो एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि एक लीप ईयर में कितने सप्ताह होते हैं तो हम 366 में 7 का भाग कर देंगे। ओके, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें 7 का भाग करेंगे 366 में। तो 7 पचे 35, घटाएंगे 1 बचेगा, अंक उतारेंगे 6 का, 16 हो गया। तो 7 दूना 14, 2 शेष बचेगा। तो डियर स्टूडेंट, 366 में जब हमने 7 का भाग किया तो भागफल कितना आया? 52 यानी 52, और शेष फल 2 बच रहा है। इसका मतलब है कि 366 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह प्राप्त होंगे, 52 सप्ताह प्राप्त होंगे, और 2 दिन शेष बचेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः 366 दिन बराबर 52 यानी 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह, और प्लस 2 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं ये। ठीक है, 7 का भाग किया 366 में तो भागफल कितना आया? 52 आया, और शेष फल 2 बचा। तो इसका मतलब है कि 366 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह प्राप्त होंगे और 2 दिन शेष बचेंगे। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एक सप्ताह में एक संडे होता है यानी एक रविवार होता है। यहाँ 52 पूर्ण सप्ताह हैं तो 52 रविवार इसमें शामिल हो गए, तो 52 रविवार तो इसमें हो गए। अब हमें लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो 2 दिन बच रहे हैं, ये 2 दिन शेष बच रहे हैं, अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, या मंगलवार बुधवार हो सकते हैं, बुधवार गुरुवार हो सकते हैं, इस प्रकार से होंगे। तो हम इन 2 दिनों के लिए पहले प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। ओके, तो 2 दिनों के लिए प्रतिदर्श समष्टि लिखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि इसको हम एस से व्यक्त करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को एस से लिखते हैं, कैपिटल एस से, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब है कि ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 दिन हो सकते हैं सोम
सोमवार व मंगलवार हो सकते हैं, सोमवार व मंगलवार हो सकते हैं, या फिर मंगलवार व बुधवार हो सकते हैं, मंगलवार व बुधवार हो सकते हैं, या बुधवार व गुरुवार हो सकते हैं, या गुरुवार व शुक्रवार हो सकते हैं, गुरुवार व शुक्रवार हो सकते हैं, या फिर शुक्रवार व शनिवार हो सकते हैं, या शनिवार व रविवार हो सकते हैं, या फिर रविवार व सोमवार हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो 2 दिन बच रहे थे उसके लिए हमने क्या लिखा? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कि ये दोनों दिन क्या क्या हो सकते हैं? तो दोनों दिन सोमवार व मंगलवार हो सकते हैं, या मंगलवार व बुधवार हो सकते हैं, या बुधवार व गुरुवार हो सकते हैं, या गुरुवार व शुक्रवार, या शुक्रवार व शनिवार, या शनिवार व रविवार, या रविवार व सोमवार हो सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, प्रतिदर्श समष्टि एस में कितने अवयव हैं? यानी प्रतिदर्श समष्टि एस है जो, वो कितने अवयवों का समुच्चय है? प्रतिदर्श समष्टि एस के अंदर कितनी घटनाएं शामिल है? तो देखिए कितनी घटनाएं। एक घटना ये है कि ये 2 दिन सोमवार व मंगलवार हो सकते हैं, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक घटना है। या फिर ये 2 दिन मंगलवार व बुधवार हो सकते हैं, ये दूसरी घटना है। ये तीसरी घटना, चौथी घटना, 5, 6, 7, यानी प्रतिदर्श समष्टि एस में 7 घटनाएं शामिल हैं। तो हम लिख सकते हैं NS इक्वल 7, NS इक्वल कितना है? 7। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो डियर स्टूडेंट, हम ये मान लें कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की जो घटना है वो ई है। घटना को हम ई से व्यक्त करते हैं। माना लीप ईयर में 53 रविवार होने की घटना क्या है? ई है, कैपिटल ई। ओके, तो ई इज द सेट ऑफ अब देखिए ई के अवयव क्या क्या होंगे? तो देखिए अब यहाँ पर एक घटना ये है, इसमें रविवार आया है, और एक ये है। ओके, तो ई के अवयव कौन कौन हो जाएंगे? शनिवार, रविवार, और रविवार व सोमवार। हमने ये माना कि माना लीप ईयर में 53 रविवार होने की जो घटना है वो क्या है? ई है। तो ई किनका किनका समुच्चय होगी? तो ई इज द सेट ऑफ शनि, रवि व रवि सोम, यानी ई के अंदर 2 अवयव हैं, ई के 2 अवयव हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं एन ई, यानी ई के जो घटना है लीप ईयर में 53 रविवार होने की घटना ई है। तो ई के अंतर्गत प्रतिदर्श समष्टि की कौन कौन सी घटनाएं आएंगी? तो कौन सी घटना आएगी? एक घटना ये आएगी और एक घटना ये आएगी। तो लिख दिया ई इज द सेट ऑफ शनि, रवि और रवि सोम। तो इसमें देखिए एन ई, तो एन ई यानी 2 कंडीशंस हैं, तो एन ई इक्वल क्या आ जाएगा? 2। अब डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? क्योंकि पीई इक्वल होता है एन ई अपान एन एस। पीई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई इक्वल होता है एन ई और बटे एन एस। तो एन ई का मान क्या है? 2 है,
और NS का मान 7 है, तो आ जाएगा कितना 2/7। तो डियर स्टूडेंट, लीप ईयर में यानी अधिवर्ष में, या उसी को कहते हैं लौंद का वर्ष, लीप ईयर में 53 रविवार होने की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है 2/7 होती है। ये क्वेश्चन क्लास 10th में और 12th में दोनों ही क्लासों में विकल्प पे अक्सर पूछा जाता है, और अगर विकल्प पे नहीं पूछा गया तो 2 नंबर पे हल करने को आएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार से आपको इसको लगाना है। तो डियर स्टूडेंट, किसी लीप ईयर में 53 रविवार होने की घटना की प्रायिकता क्या होती है 2/7 होती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।